अच्छा, तो हम देखते हैं कि ग्रुप बाय क्लॉज करता क्या है। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, आपको एक स्पेसिफिक जो एट्रीब्यूट है उस टेबल का, उसके अकॉर्डिंगली डेटा को कैटेगराइज कर देता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं इसको पूरा टेबल दिखाऊं ना, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास चलो एक प्रेसिडेंट है जिसकी सैलरी है 5000। हमारे पास 3 मैनेजर्स हैं, ब्लेक, क्लार्क और जोन्स, जिनकी डिफरेंट सैलरीज हैं 2850, 2450 और 2975। इसी तरह हमारे पास 3 सेल्समैन हैं जिनकी डिफरेंट सैलरीज हैं। हमारे पास क्लर्क्स हैं, इसी तरह एनालिस्ट हैं जिनकी डिफरेंट सैलरीज हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार मुझे जो हर जॉब है, स्पेसिफिकली हर जॉब, उसकी मुझे मैक्सिमम सैलरी बता दे। यानी मुझे ये बता दे कि फॉर एग्जांपल मैनेजर पोजीशन पे जो मैक्सिमम सैलरी मैं दे रहा हूँ वो कौन सी है, या क्लर्क पोजीशन पे जो मैक्सिमम सैलरी है वो कितनी दे रहा हूँ मैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये करूँगा, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी एंड जॉब फ्रॉम EMP ग्रुप बाय जॉब। अब ये क्या करेगा, ये अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट की क्यों देखो तो उसने मैक्सिमम सैलरी और जॉब फ्रॉम EMP एक्सेस करना है। किस तरह से करना है, बाय जॉब। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, उसका रिज़ल्ट आता है ये। अब इस डेटा का क्या मतलब है, इस डेटा का ये मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट पोजीशन की मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, वो है 5000, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट एक था तो वही वैल्यू आ गई। अब इस केस को ज़्यादा आप बेहतर समझ सकते हैं, फर्स्ट करो मैनेजर पोजीशन की, मैं मिसाल लेता हूँ। अब मैनेजर पोजीशन में हमने देखा था कि डिफरेंट मैनेजर्स थे जिनकी डिफरेंट सैलरीज थी। मेरा ये क्वेश्चन था कि वो कौन सी सैलरी, मैक्सिमम सैलरी एक मैनेजर को मैं कितनी दे रहा हूँ। तो उसने मुझे ग्रुप बाय कर दिया, जॉब के अंदर ग्रुप बाय कर दिया मैक्सिमम सैलरी को, और उसने बता दिया कि यार जितने मैनेजर्स थे ना उसमें से मैक्सिमम सैलरी मैं 2975 थी। इसी तरह एनालिस्ट की मैक्सिमम सैलरी 3000 थी, क्लर्क की 1300 थी। अब इस केस को थोड़ा सा बदलते हैं। फ़र्ज़ करो मैं ये चाहता हूँ कि यार जो मिनिमम सैलरी थी एक जॉब को वो मैं कौन सी देगा, तो इसी मैक्स के फंक्शन को मैंने मिन कर दिया, ग्रुप बाय जॉब ही था। अब आप ये देख सकते हैं कि मैनेजर के अंदर जो मिनिमम सैलरी है वो मैं दे रहा हूँ 2450। इसी तरह सेल्समैन की जॉब में जो मिनिमम सैलरी है वो मैं दे रहा हूँ 1250, और क्लर्क में दे रहा हूँ 800। तो आप ग्रुप बाय के अंदर बेसिकली यही करते हैं कि आप एक नंबर सेट कर देते हैं, एक वैल्यू सेट कर देते हैं, और एक ग्रुप बाय की कंडीशन सेट कर देते हैं। ये क्वेरी ये करती है कि हर स्पेसिफिक जो इस कॉलम का एट्रीब्यूट है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका ये कंडीशन है, जो हमने फॉर एग्जांपल इस केस में मिन सैलरी दी थी, वो वैल्यू इस ग्रुप बाय वाले कॉलम को असाइन करके आंसर निकाल देता है। जिस तरह हमारे पास 5 डिफरेंट पोजीशंस थी, उन डिफरेंट पोजीशंस के इंडिविजुअली जो उनकी मिनिमम सैलरी थी वो उसने कर दी डिस्प्ले। इस तरह से आप ग्रुप बाय क्लॉज को, ग्रुप बाय कीवर्ड को यूज़ करके अपने इस जो सेलेक्ट की स्टेटमेंट्स हैं जो एक्सेस कर रहे डेटा, उसको आप नैरो डाउन कर सकते हैं, उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा डेटा आपको चाहिए।